नाज़रीन अभी आप मियाँ जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू सुन रहे थे और उसमें क्लियरली उनका मौक़िफ़ ये था कि जो जब प्रेशर आएगा तो तब देखेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि अमेरिका जो है वो कुछ मुतालबात करे, अगर वो करे और पाकिस्तान जो है वो कहे कि एब्सोल्युटली नॉट, ये पॉसिबल नहीं है। नारा बड़ा अच्छा होता है लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, ख़ास तौर पर क्योंकि अब ये जो नई सिचुएशन बनी हुई है इसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। क्योंकि देखिए ग्रेनेल साहब जो हैं वो एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के हक़ में जो है वो धड़ाधड़ पोस्ट कर रहे हैं, खुलकर खेल रहे हैं और बानी पीटीआई की रिहाई मांग रहे हैं। उधर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की तरफ से भी जो सिविलियन के फौजी ट्रायल पर तशवीश के बाद हुकूमत जो है वो काफ़ी हद तक बैकफुट पर नज़र आती है। लगता यूँ है जैसे हुकूमत का बनाया बनाया खेल जो है वो ख़राब होता जा रहा है। पिछले चंद माह में हुकूमत ने आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरह से संभाल ही लिया था और 24 नवंबर की कॉल के फ्लॉप होने के बाद तहरीक इंसाफ से कोई बड़ा खतरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। इमरान खान तो पहले ही जेल में है, उन पर जो है वो धड़ाधड़ फर्द जुर्म लग रही है। अचानक बाहर दुनिया जैसे जाग सी गई, इमरान खान की रिहाई पर भी बात होने लगी और मिलिट्री कोर्ट्स पर तशवीश भी सामने आ गई। अब हालात ये हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं। मुल्क की सियासत में तो हुकूमत का पलड़ा भारी है, लेकिन बाहर से उठने वाली आवाज़ें जो हैं वो हुकूमत के लिए कुछ हद तक जो है वो बाइस तशवीश बन रही है। यहाँ हुकूमत के सामने दो मुश्किलात हैं। पहली, ग्रेनेल को एक्स पर क्या रद्दअमल देना है या बिल्कुल वेल लेफ्ट करना है। दूसरा, मुज़ाकरात से पहले हाथ ऊपर रखना है, ये तासुर नहीं बनने देना कि पीटीआई की जो पोजीशन है वो मजबूत हो गई है। इन दोनों मामलों से निपटने के लिए हुकूमती तर्जुमान जो है उनका अब एक कड़ा इम्तहान शुरू हो चुका है। आज वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मिलिट्री कोर्ट्स के दिफा की मुकम्मल कोशिश की और तहरीक इंसाफ को उनका माजी याद करवाया। इसी तरह राना सनाउल्लाह ने भी मुमकिन अमरीकी दबाव पर बात की और वो कहते हैं कि अमरीका डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे तो वो बानी पीटीआई इमरान खान के बारे में सोच सकते हैं। हुकूमत ने काम आइन और कानून के दायरे में रहकर करना होता है। मुल्ज़िम का अगर कोई ट्रायल हो रहा है और जुडिशल कस्टडी में है तो हुकूमत उसे कैसे रिहा कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर पर तो हम कोई काम नहीं करेंगे, अगर मुदाखलत की गई तो अपनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत तस्वुर करेंगे। अमेरिका से शकील अफरीदी की रिहाई के लिए बड़ा प्रेशर था, वो हमारा हीरो है, उसे रिहा करें, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अगर आप शकील अफरीदी को लेना चाहते हैं तो आफिया सिद्दीकी को रिहा करें, जिस पर अमेरिका से जवाब मिला कि हमारा अदालती निज़ाम है, आफिया को अदालत से सज़ा मिली है, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से ही कहा गया कि शकील अफरीदी को भी हमारी अदालतों से सज़ा हुई है। ये राना सनाउल्लाह ने बात की। अब ये बात तो उनकी अपनी जगह, उनका हक भी बनता है क्योंकि वो ज़ाहिर बात है उन्होंने हुकूमत का दिफा तो करना है, लेकिन इमरान खान और शकील अफरीदी का कंपैरिजन जो है वो किस हद तक दुरुस्त है, ये ज़ाहिर बात है, ये डिबेटेबल है। हम पर अमेरिका का प्रेशर अगर आता है तो किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, इस पर भी माजी की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले तहरीक इंसाफ जो है वो बैरूनी मुदाखलत पर क्यों शादियाने बजा रहे हैं। उनका तो मौक़िफ़ यही रहा है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है और अमेरिका समेत किसी की डिक्टेशन नाकाबिल कबूल है। क्या मामला साइफर से मुख्तलिफ है या पीटीआई के मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई है?